देखिए बच्चों, क्लास 11th वालों, अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सरफेस टेंशन का चल रहा है, पृष्ठ तनाव का चल रहा है। ठीक है ना। अब इसको शुरू करने के लिए अब हम बता रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले, ड्रॉप ऑफ वाटर आर स्फेरिकल। जो वर्षा की बूंदे होती हैं, पानी की बूंदे होती हैं, ज्यादातर वो गोल होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। तो एक कुछ आपको कुछ मटेरियल दिया जाए और उससे आपसे कहा जाए कि डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट बनाइए। स्क्वायर बन सकते हैं, रेक्टेंगल बन सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, या मतलब पेंटागन बन सकते हैं, स्फेरिकल बन सकते हैं। तो सबसे कम जो एरिया हमेशा आता है वो स्फेरिकल सरफेस में आता है। जो बता रहे यानी गिवन सरफेस के लिए सबसे कम जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का होता है। तो आप इस तरह से आपको उसको कंसिडर करना है। तो यानी कि अब क्या है बता, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, free surface of each liquid have a tendency to acquire minimum surface area, which is for spherical surface. So drop of water become spherical. ठीक है ना। यानी किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है, और वो सबसे कम क्षेत्रफल जो होता है वो स्फेरिकल या गोलाकार अवस्था में रहता है। इसीलिए वर्षा की बूंदे या पानी की बूंदे गोल होती है। यानी कंडीशन क्या होगी, उसको मिनिमम एरिया एक्वायर करना है लिक्विड को, तो इसलिए वो बूंदे गोल हो जाती है। ठीक है ना। जैसे कि आप एक प्लास्टिक का पैन हो, उसको आप बर्नर पर हीट करो तो उसकी शेप जो होगी राउंड शेप सी हो जाती है, क्योंकि जैसे वो लिक्विड में बदलेगा, जैसे और हटाएंगे जब ठंडा हो तो एकदम वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है। वही रीजन क्या है, मिनिमम एरिया उसको एक्वायर करना है। ठीक है। एक ही आप एग्जाम्पल डेली लाइफ में भी देखते हैं। मान ली ठंड लगती है, जाड़ों में बहुत जबरदस्त ठंड लगती है, तो क्या करते हैं, बॉडी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो श्रिंक होने का क्या मतलब, क्या एरिया कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और मिनिमम एरिया होगी तो हीट का लॉस कम होगा, तो हमें ठंड भी कम लगेगी। इसलिए ठंड, जब जाड़ों के दिनों में ठंड पड़ने पर, ठंडा होने पर आदमी की बॉडी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो और भी बहुत एग्जाम्पल है इस बात को बताने के लिए। सेविंग ब्रश है, उसको पानी में डुबो देंगे तो बाल सारे, और उसके बाद बाहर निकाले तो बाल चिपक जाएंगे। तो उसका रीजन क्या है कि जब फ्री सरफेस डेवलप होते हैं उसके थ्रेड के ऊपर, या वो जो हेयर्स हैं टिप जो, तो वो मिनिमम एरिया करना चाहता है वाटर, तो इसलिए सब आपस में चिपक के उसकी शेप कुछ स्फेरिकल सी बना देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ये बता सकते हैं। फिर अब हमको जो बताना है वो है कि पृष्ठ तनाव से सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन क्या है, एक आप लिक्विड इमेजिन करिए और उसकी फ्री सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो उस लाइन की यूनिट लेंथ पर जो भी फोर्स वर्क करेगा नॉर्मली, उसको हम सरफेस टेंशन कहेंगे। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली per unit length on a line drawn on free surface of the liquid is known as surface tension. किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई की रेखा पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। तो इसको इमेजिनरी करके बताया गया है। अब इसको फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, एफ अपॉन एल। अब कुछ बुक में इसको टी से डिनोट करा है, कुछ बुक में इसको एस से डिनोट करा है। जैसे ही आपको दिखाई दे बुक में, तो आपसे इसको डिनोट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, एफ अपॉन एल इसका हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगी,
टेम्परेचर की ये एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। तो काफी ज्यादा यूज है सरफेस टेंशन का। अब आपसे कहा जाए कि सॉप सॉल्यूशन यानी साबुन में जो वाटर में सॉप को डिजोल्व कर दो वो कपड़े अच्छे साफ करता है देन प्लेन वाटर। अब सिंपल वाटर से आप कपड़े धोएंगे तो उसकी सरफेस टेंशन कुछ ज्यादा होती है ना। तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाता। अब जब उसमें सॉप डिजोल्व करेंगे या उसे गर्म और साथ साथ गर्म करेंगे तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है और वो काफी अंदर तक फैल जाता है कपड़े के जो फाइबर होते हैं उनमें, और वहां से अपना जो मैल को बाहर खींच के अलग कर देता है। तो इसी वजह से ये बेटर माना जाता है सॉफ्ट सॉल्यूशन से साफ होना सरफेस टेंशन की वजह से। एक है कोई एग्जांपल इसका कि मच्छर पानी पे तैर रहे हैं तो कैसे कैसे मरेंगे, क्या करेंगे? तो एकदम से आप उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए सर, है ना, केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। तो केरोसिन ऑयल डालने से उस वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी और सरफेस टेंशन डिक्रीज होते ही उस पे जो वाटर की लेयर पे जो फिल्म डेवलप हो रखी है वो ब्रेक हो जाएगी और मस्क्वाइटो या मच्छर उसमें डूब जाएंगे और वो मर जाएंगे, है ना। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। और भी कई क्वेश्चन है जिनको हम बताएंगे। कैम्फर का पीस पानी में डाल दिया तो वो डांसिंग से करते दिखाई देता है तो वो भी सरफेस टेंशन उसका रीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सरफेस टेंशन टॉपिक हमने आज स्टार्ट करा है और आगे भी इसको डिटेल में बताएंगे। तब तक देखिए इनको और मिलते हैं अगले वीडियो में।